हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं राजीव शाक्या और आप देख रहे हैं राजीव शाक्या ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने सीखा था कि एक AWS क्लाउड पर एक हम फ्री टियर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके आगे, अब हमने जब एक अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अब हम सीखेंगे कि AWS पर एक EC2 इंस्टेंस यानी कि एक वर्चुअल मशीन को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि AWS अकाउंट को लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन करने के बाद एक वर्चुअल मशीन को किस तरीके से क्रिएट करना है, उसे किस तरीके से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं और काम हो जाने के बाद उसे किस तरीके से टर्मिनेट करेंगे। इतना सीखने के बाद हम ये देखेंगे कि एक EC2 इंस्टेंस को हम अपने लैपटॉप से या AWS के बाहर से किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि कल हमने ये सीखा था कि AWS अकाउंट पे किस तरीके से AWS क्लाउड पर किस तरीके से एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट होता है। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि सेम डे हम उस अकाउंट को यूज नहीं कर पाएंगे और जब तक कि वो AWS की तरफ से वेरीफाई नहीं हो जाता है। जैसे ही AWS की तरफ से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, वैसे ही आपको एक ईमेल रिसीव होगी AWS की तरफ से। ऑटो जनरेटेड मेल एक रिसीव होगा जहां पर आपको इस तरीके के मेल होगा जहां पर आपको लिया होगा कि 12 मंथ के लिए सर्विसेज आपकी फ्री हैं। तो आइए, अब देर ना करते हुए अब हम सीखते हैं कि AWS पर एक EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे AWS कंसोल पे। तो AWS कंसोल सर्च करेंगे और अमेजन वेब सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का कंसोल मिलेगा। यहाँ पर हम जाएंगे साइन इन। साइन इन पर जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा साइन इन यूजिंग द रूट यूजर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो मिलेगी। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो ईमेल आईडी हमने अकाउंट को क्रिएट करते समय डाला था, यूज किया था। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे और साइन इन। साइन इन हो जाने के बाद इस तरीके से आपको एक कंसोल दिखाई देगा जहां पर आपको दिख रहा है यहाँ पर एक EC2। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड, यानी कि AWS की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एक वर्चुअल मशीन को EC2 इंस्टांस बोलते हैं। तो जहां कहीं भी मैं EC2 इंस्टांस का अ, अगर बोल रहा हूं तो आप ये समझिएगा कि मैं एक वर्चुअल मशीन के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये हमारा कंसोल रेडी हो गया है, दिख रहा है यहाँ पर आपको। अब हमें कुछ एक चीजें यहाँ पर देख लेनी और समझ लेनी होंगी कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और किसका क्या काम होता है। यहाँ पर राइट कॉर्नर में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर यूजर आईडी आ रहा होगा और यहाँ से हम अपने अकाउंट को साइन आउट भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट की डिटेल ले सकते हैं। और हमारे अकाउंट की एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है, वो यूनिक आईडी ये है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रीजन दिखाई देंगे। रीजन क्या होते हैं? रीजन होते हैं ये जो AWS के डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर जो क्रिएट हुए हुए हैं, वो उनके सभी की ये रीजन, इनको रीजन कहा जाता है। जैसे अभी हम इनके बारे में और भी आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे रीजन के बारे में कि हमें कौन सा रीजन लेना चाहिए जब हम अभी एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। अभी फिलहाल के लिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुंबई को सिलेक्ट कर लेते हैं और मुंबई रीजन में ही हम एक अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक EC2 इंस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। EC2 इंस्टेंस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा लॉन्च इंस्टेंस का। आपके केस में हो सकता है कि ये ऑप्शन कहीं और पर आ रहा हो, तो आपको ये देखना है कि लॉन्च इंस्टेंस आपको कहाँ दिख रहा है। अगर आपको कहीं नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे आ सकते हैं, रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लॉन्च इंस्टेंस दिखाई देगा। हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम
अपने इंस्टांस को क्रिएट कर सकते हैं। पहली चीज कि हमें कितने इंस्टांस क्रिएट करने हैं, यानी कि कितनी वर्चुअल मशीन हमें बनानी है, उसका काउंट हम यहाँ पर दे देंगे, 1 2 3 4 5, जितना भी आप काउंट यहाँ पर देंगे उतनी लिनक्स मशीन या फिर उतने ही सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। मैं हर बार लिनक्स मशीन बोल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिनक्स मशीन ही क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर विंडो मशीन को भी क्रिएट किया जा सकता है। तो आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी के केस में हम सिर्फ यहाँ पर एक मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक EC2 इंस्टांस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर काउंट 1 ले लिया है। अगर हम दो रखेंगे तो दो भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अब उस मशीन का नाम क्या होना चाहिए, ये नाम आप अभी भी दे सकते हैं या फिर जब मशीन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद भी दे सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देते हैं माई मशीन, हमने इसका नाम दे दिया। अब मशीन का नाम ये हो गया है, लेकिन जो अब हमारी मशीन क्रिएट होगी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहने वाला है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम अभी लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, लेकिन लिनक्स में भी बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे उसके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को आपको यूज करना है। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग नए हैं, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें नई होंगी, लेकिन यकीन मानिए ये अभी आपके लिए नई चीजें जरूर हैं। थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, नए टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए ये चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे लिनक्स में, कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, फ्लेवर्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हमें प्रैक्टिस के लिए एक मशीन चाहिए होगी, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से एक लिनक्स मशीन को तैयार किया जाता है जिस पर हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो लिनक्स के जो फ्लेवर्स होते हैं अभी मैं बता देता हूँ। लिनक्स के जो फ्लेवर है यहाँ पर आप देख सकें, अमेजन लिनक्स, यानी कि ये जो लिनक्स है का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अमेजन ने तैयार किया है। एक होता है उबंटू होता है, एक होता है रेड हैट होता है, एक सेंट ओएस होता है, सूजे होता है। तो इनमें से कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम आप ले सकते हैं। हम अपने केस में अभी के लिए, जब हमारी ये मशीन क्रिएट होगी, वर्चुअल मशीन जब हमारी क्रिएट हो जाती है, तो उसको हमें एक्सेस भी करना होगा। एक्सेस करने के लिए हम कहाँ से एक्सेस करेंगे इसको, जब हम मान लेते हैं हमारा अपना लैपटॉप है, हमारे ऑफिस का लैपटॉप, हमारा पर्सनल लैपटॉप है, कहीं बाहर से जब हम एक्सेस करते हैं, तो ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक की क्रिएट होती है। उस की को हमें यूज करके हम इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा ये नया अकाउंट है, हमारे पास कोई की नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक की को क्रिएट करेंगे पहले। तो हम क्रिएट की पर क्लिक करेंगे और उस की का नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माई मशीन की, और यहाँ पर RSA सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पर डॉट पैम की ही की को हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट कर देंगे तो आप देखेंगे ये डाउनलोड सेक्शन में हमारी की पहुंच गई है। इसको चाहें तो हम उठाकर अपने डेस्कटॉप पे रख लेंगे। डेस्कटॉप पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, जिसको हम यूज करेंगे। चलिए, की हमारी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ से ड्रॉप करके हम अपनी की को सिलेक्ट कर देंगे और ये हमारी की का नाम आ गया। यानी कि जब भी हम इस मशीन को बाहर से एक्सेस करेंगे तो इस की जरूरत होगी हमें। अब आगे चलते हैं, इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये सारी सेटिंग वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर स्टोरेज यानी कि जो हार्ड डिस्क होगी इस मशीन की वो कितनी होगी, बाय डिफॉल्ट 8 GB होती है। आप इसको बढ़ाकर 10 GB 15 GB तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमारे केस में अभी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो हम इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। बाकी की सेटिंग बिल्कुल वैसी ही रहेंगी। अब आगे क्या करना है, आगे हम इसको, आप देखेंगे लॉन्च इंस्टांस, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस, तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में आपकी मशीन, एक वर्चुअल मशीन तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैसेज आया है ये सक्सेस हो गया है। सक्सेस होने के बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे व्यू इंस्टांस पे, यानी कि जो आपका इंस्टांस क्रिएट हुआ है वो कहाँ है। अगर आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, डैशबोर्ड पे जाकर रनिंग इंस्टांस पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने मशीन क्रिएट करी थी वो मशीन यहाँ पर रनिंग स्टेट में आ रही है। तो मशीन जो होती है वो
उसके स्टेट जो होते हैं या तो वो रनिंग स्टेट में होगी या स्टॉप स्टेट में होगी, या फिर हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अब ये मशीन हमारी तैयार होगी। तो देखिए कितना बड़ा फायदा है, एडब्ल्यूएस पर जाकर आप एक 2 मिनट के अंदर एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे वो एक लिनक्स मशीन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो आपके विंडो मशीन की रिक्वायरमेंट हो, उसको आप क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं? जो लोग लिनक्स सीखना चाहते हैं, जो लोग डेवऑप्स सीखना चाहते हैं, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हैं, जो लोग बिगनर्स हैं और उनके पास हार्डवेयर नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपना फिजिकल हार्डवेयर लेकर ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर पाना। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एडब्ल्यूएस पर मशीन क्रिएट करके, एक अकाउंट क्रिएट करके हम इन सभी चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो लोग भी इसको टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक किसी टेस्टिंग के लिए एक सर्वर की रिक्वायरमेंट है जिसकी स्पेसिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, जिसके अंदर रिसोर्सेज यानी कि सीपीयू और मेमोरी और नेटवर्किंग इतनी अच्छी नहीं है, तो वो मशीन आप एडब्ल्यूएस से ले सकते हैं और सिर्फ आपको सिर्फ उतना ही पे करना पड़ेगा जितनी देर के लिए आपने यूज किया है। लेकिन अगर आपने फ्री सर्विसेज का यूज किया है तो उसके लिए भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अब आइए देखते हैं कि इस मशीन को हमने क्रिएट तो कर लिया है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। जब आप इसको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस मशीन से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल आपको नीचे दिखाई देगी। हालांकि सभी पूरी डिटेल पर अभी हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कुछ एक चीजें देखेंगे। सभी चीजों पे हम डिस्कस तब करेंगे जब हम AWS का टॉपिक पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ेंगे, उसमें हम वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए क्या जरूरी है, अभी आप देखेंगे जो हमारा इंस्टांस क्रिएट हुआ है, जो हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है, उस वर्चुअल मशीन पर एक इंस्टेंस आईडी आ गई। ये एक यूनिक इंस्टेंस आईडी होती है। इससे सिस्टम में जो है AWS जो है अपनी मशीन को आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आईपी आईपी एड्रेस, यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस, दो तरीके के एड्रेस यहाँ पर क्यों दिए गए हैं? बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम अपने इस वर्चुअल मशीन को AWS अकाउंट से बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, तो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस AWS के अंदर मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मशीन टू मशीन क्यों? अभी तो हमारे केस में एक मशीन है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमें एक कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट कर रहे हैं, कुबरनेटिस क्लस्टर में कुछ नोड मास्टर होते हैं, कुछ नोड वर्कर होते हैं, तो मास्टर नोड वर्कर नोड से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, किस इंटरफेस पे कम्युनिकेट करेगा, किस आईपी पर कम्युनिकेट करेगा, तो उस केस में हम प्राइवेट आईपी को यूज कर सकते हैं। या फिर आप डेवऑप्स में एक CI/CD पाइपलाइन बना रहे हैं, मान लेते हैं कि जेनकिन सर्वर वांट टू कम्युनिकेट विद द एनसिबल सर्वर, जेनकिन सर्वर वांट टू कम्युनिकेट विद द डॉकर सर्वर। तो जब भी एक सर्वर दूसरे सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, उस केस में हमारी प्राइवेट आईपी का यूज होता है। लेकिन वो दोनों ही सर्वर AWS के अकाउंट में होंगे तब। लेकिन अगर वो बाहर है तो उस केस में भी हमें पब्लिक आईपी का यूज करना होगा। चलिए, अब ये हमारी मशीन क्रिएट हो गई है, अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं उसको हम सीखते हैं। एक्सेस करने के लिए मैंने कहा कि आपको प्राइवेट आईपी नहीं लेनी है, हमें यूज करनी है पब्लिक आईपी। तो अभी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पब्लिक आईपी को हमने कॉपी कर लिया। अब इसको हम एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं? इसको एक्सेस करने के लिए हम या तो AWS पर ही कंसोल ले सकते हैं, वहां से कर सकते हैं, या अपने विंडो की जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है उससे यूज कर सकते हैं, या फिर मोबा एक्सटर्म से यूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम इसको मोबा एक्सटर्म से यूज करेंगे। जिन लोगों के पास मोबा एक्सटर्म नहीं है तो वो गूगल पर जाकर बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिखेंगे मोबा एक्सटर्म। ये उन सब लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं, यहाँ पर जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए। तो मोबा एक्सटर्म किया सर्च, यहाँ पर आपको फ्री वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं हालांकि मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। अब हमें डाउनलोड वाले सेक्शन में जाना है।
और डाउनलोड में हम देखेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है मोबा एक्स डाउनलोड। इस पर जाएंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, रन करेंगे। बिल्कुल हम चीजों को सिंपल बनाकर रखेंगे। बहुत सारी डीप में चीजें हैं, लेकिन हम अभी बहुत ज्यादा डीप में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले हम थोड़ी सी जो आसान चीजें हैं, जो हम कर सकते हैं, जो नए बिगनर्स के लिए आसान लगे, वो सब चीजों को शुरुआत करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे डिटेल टॉपिक की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या किया, मोबाइल सिस्टम को ओपन किया। यहाँ पर जब सेशन कॉर्नर में आपको दिखेगा सेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरीके से मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम जो एक्सेस करना चाहते हैं वो एसएसएच के थ्रू करना चाहते हैं, सिक्योर शेल, यानी कि एक प्रोटोकॉल होता है जो कि हम आगे लिनक्स के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे क्या होता है। डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अभी हमें फिलहाल एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू अपनी EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है। उस हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये मांग रहा है रिमोट होस्ट। रिमोट होस्ट में जो अभी हमने आईपी कॉपी करी है, उस आईपी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यूजर नेम, हमें तो पता नहीं है यूजर नेम। तो बाय डिफॉल्ट जब भी हम अमेजन की मशीन लेते हैं, जो हमने इमेज सेलेक्ट करी थी अमेजन लिनक्स, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है वो EC2 - यूजर ही होता है। हमेशा इसी से एक्सेस करना है। लेकिन अगर हाँ, अगर आपने उबुंटू की मशीन ली हुई है तो वहां पर उबुंटू होगा। सेंटोस की ली हुई है तो वहां पर सेंटोस होगा। इस तरीके से हमें इस चीज को ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमने मशीन उबुंटू के लिए हुई है लेकिन हम यूजर डाल रहे हैं EC2 - यूजर, तो वो उस केस में लॉगिन नहीं कर पाएंगे आप। अब बात आती है, अब क्या करें। अब हम जाएंगे एडवांस पर। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अभी जो हमने एक की डाउनलोड करी थी और जो डेस्कटॉप पे हमने सेव करी थी, उस की को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। हमारी की क्या नाम क्या था, माई मशीन की। हमने ओपन किया, अब ये आ गई। अब जैसे ही हम ओके करेंगे, वैसे ही हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो एक्सेस हो जाएगा हमारे सिस्टम से। यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए, तो ये जो है हमारा AWS का EC2 इंस्टेंस जो चल कहाँ रहा है, जो AWS के मुंबई के डेटा सेंटर में चल रहा है, उसको मैंने यहाँ अपने घर पर बैठकर अपने सिस्टम से एक्सेस किया है। यहाँ पर अब आप ये एक, चूंकि अमेजन मनी लिनक्स मशीन है, तो लिनक्स मशीन में आप लिनक्स की कमांड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि डेट, जैसे LL, जैसे कि LS, जैसे कि कैलेंडर। ठीक है, तो इस तरीके की हम यूज कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि किस तरीके से इसको हम क्रिएट, किस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, अब एक्सेस करना हमने सीख लिया है, तो अभी हम देखते हैं कि जब हमने इस मशीन का यूज कर लिया है, तो अभी आप ये देख रहे होंगे कि हमारी मशीन रनिंग स्टेट में है। अब मान लेते हैं कि हमने काम कर लिया है। अब हम इस मशीन को स्टॉप करना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इंस्टांस स्टेट पे जाएंगे और यहाँ पर स्टॉप, यहाँ पर स्टॉप। कुछ देर में आप देखेंगे कि आपका इंस्टांस स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉपिंग। देखिए, अब ये आपका इंस्टांस स्टॉप हो गया है। कहाँ से देखेंगे गया कहाँ, क्योंकि अभी हमने रनिंग इंस्टांस सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए ये हमें नहीं दिखा रहा है। अब हम क्लिक करेंगे इंस्टांसेस पे। तो इंस्टांसेस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी मशीन तो है, लेकिन वो अभी स्टॉप स्टेट में है। तो अब इसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आप देखेंगे कि आपकी जो पब्लिक आईपी थी, वो आईपी यहाँ से रिलीज हो गई है। जो अभी पब्लिक आईपी थी वो रिलीज हो गई है, और वो यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। प्राइवेट आईपी तो है लेकिन पब्लिक आईपी नहीं है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम दोबारा से इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, तो एक नई पब्लिक आईपी इसके लिए असाइन हो जाएगी। तो उस केस में आपको दोबारा से नई आईपी मिलेगी, और उस नई आईपी से हम को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे इंस्टेंस स्टेट पर, और यहाँ पर स्टार्ट इंस्टेंस। अभी ये स्टार्ट हो रही है, अभी पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। कुछ ही देर में आप देखेंगे ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए,
अब ये रनिंग स्टेट में आ गई। जैसे ही ये रनिंग स्टेट में आई है, वहां पर आपको एक नई पब्लिक आईपी मिल गई है। यानी कि जब भी आप मशीन को स्टॉप करेंगे, वो जो है आपका पहले वाली पब्लिक आईपी को रिलीज कर देगा, और जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आपको एक नई आईपी असाइन हो जाएगी। अब इस आईपी से जिस तरीके से अभी हमने एक्सेस किया था मशीन को, उसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल सिस्टम के थ्रू। चलिए, अब देखते हैं इसका टर्मिनेट। टर्मिनेट, जब मान लेते हैं कि अब मेरा काम हो चुका है, अब मुझे इस मशीन की जरूरत नहीं है, अब मैं इसको टर्मिनेट करना चाहता हूँ, हटा देना चाहता हूँ। तो आप फिर से वहीं पर जाएंगे इंस्टेंस स्टेट पर, और टर्मिनेट एंड डिलीट इंस्टेंस, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, डिलीट, शटिंग डाउन। चलिए, ये शटिंग डाउन हो रहा है, यानी कि अभी ये टर्मिनेट हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। तो आज पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि AWS पे एक फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हमने सीखा कि एक वर्चुअल मशीन को AWS पर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसको एक्सेस कैसे किया जा सकता है। अब हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि इस वर्चुअल मशीन पर हम लिनक्स की कमांड को कैसे चला सकते हैं, हम उस पर जेनकिन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उस पर डॉकर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे ही ट्यूटोरियल मैं वन बाय वन करके लेकर आऊंगा। अभी हम लिनक्स से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राजीव शाक्या ट्यूटोरियल, जिससे कि आपको आने वाले इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव, कोई क्वेरी, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उन सभी कमेंट्स को लाइक करेंगे और उस पर हम जवाब देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।